जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आई हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग लोकेशन से आई हुई हैं और रेप्यूटेड स्कूलों से वैकेंसीज हैं, जिनमें डीएवी पब्लिक स्कूल शामिल है, जीडी गोइंका, सैनिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो सभी वैकेंसीज लेटेस्ट हैं और अलग अलग लोकेशन से आई हैं और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पदों पे वैकेंसीज हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं सभी वैकेंसीज़ को। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही रेगुलर वैकेंसीज़ जो कि टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग हो, इस तरह की वैकेंसीज़ हम कवर करते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी वैकेंसीज़ वहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे। तो देख लेते हैं वैकेंसीज़। सबसे पहले तो ओसिस सैनिक स्कूल से वैकेंसी आ रही है, जिन्हें मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, पीजीटी और टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं। साथ में कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है जूनियर एंड सीनियर विंग के लिए। एक्टिविटी इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है, जिसमें योगा, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, आर्मी बैंड ट्रेनर, म्यूजिक एंड डांस टीचर, स्पोर्ट्स कोचेज़ की रिक्वायरमेंट है। एनडीए विंग यानी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जीएस, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। नीट और जेई विंग के लिए भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी हैं, जिसमें एचआर मैनेजर, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल वार्डन, काउंसलर, एडमिनिस्ट्रेटर, सीबीएसई इंचार्ज, एडमिशन इंचार्ज, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, हेड हाउस कीपिंग, इन्वेंट्री मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, आईटी हेड, नर्सिंग स्टाफ, ई स्टेट मैनेजर, टेलीकॉलर, ऑफिस एडमिन, पीआरओ, एनसीसी एंड एएनओ। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अपना रिज्यूम सेंड करना है। इस मेल आईडी पर रिज्यूम और फोटोग्राफ सेंड करना है, career@sskalibanggan.com। ये राजस्थान से वैकेंसी आ रही है आपकी, राजस्थान से ये वैकेंसी है। आपको एक्सीलेंट सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी, यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट भी पर ईयर होता रहेगा एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से। साथ में फूड भी फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे और एसी एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है, आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करें इसके लिए, जिसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हालांकि वो वीडियो ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाई, बट कोई बात नहीं। अब अगली वैकेंसी देख लेते हैं। यह वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर से आ रही है। जामनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ से ये वैकेंसी है। यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी टीचर पीआरटी की रिक्वायरमेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी में सभी सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी में भी सभी सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है, एचआर मैनेजर और पेरेंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो इतनी सारी वैकेंसीज है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में सभी सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम सेंड कर देना है, साथ में फोटोग्राफ के साथ hr@dpsjamnagar.edu.in, इस मेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो ये वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल जामनगर से आ रही है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं। यह वैकेंसी दिल्ली पब्लिक स्कूल रामपुर हाट से आ रही है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बीरभूम में। तो यहाँ से वैकेंसी आ रही है आपकी फॉर द सेशन 2023-24 के लिए, जिसमें पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले मदर टीचर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पीआरटी में इंग्लिश एंड मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए। पीजीटी और टीजीटी में सभी सब्जेक्ट्स पे वैकेंसीज है, 5 वर्षों का आपके पास अनुभव होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में। एकेडमिक सुपरवाइज़र की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और फॉरेन लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, फ्रेंच एंड जर्मन के लिए। ईसीए टीचर की रिक्वायरमेंट है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। कोचेज़ की रिक्वायरमेंट है, स्केटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल। और ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्रॉम कॉन्वेंट बैकग्राउंड, ठीक है। और एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, तो जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको एकोमोडेशन की भी सुविधा होगी, सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। एप्लीकेशन कंप्राइजिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिज्यूम बी सेंड टू, यानी जो भी एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन अपना सेंड कर सकते हैं अपने रिज्यूम के माध्यम से। careers@, ये सभी कैपिटल में है, देख लेंगे आप। careers@dpsrampurhat.org, ये मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम और फोटोग्राफ सेंड कर देना है। बाकी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल रामपुरहाट, जस्ट मेल करना है आपको अप्लाई करने के लिए। अगली वैकेंसी जो कि डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल से आ रही है, ये पड़ता है आपका रांची, झारखंड में। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू निकाली गई है। तो वॉक इन इंटरव्यू में आपको पार्ट लेने के लिए, जो कि डेट की बात करें तो 27/8/2023 संडे को आपका वॉक इन इंटरव्यू है डीएवी आलोक पब्लिक स्कूल में, 8 AM ऑनवर्ड से, फॉर द पोस्ट ऑफ, सबसे पहले तो वाइस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड एंड हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल। 40 से 50 हज़ार तनख्वाह दी जाएंगी आपको। हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है, 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएट हो आप, साथ में बीएड या उसका इक्विवेलेंट कुछ हो। सैलरी 20 to 30 के है। पीजीटी में बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होती रहती है। तो डीएवी स्कूल अच्छी स्कूल है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर कर दें, कुछ वर्षों बाद आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी।
पीजीटी में बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन सभी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में बीएड, सैलरी 20K to 30K होगा। फाइन आर्ट की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन फाइन आर्ट, सैलरी 20 to 30K। फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है और पीआरटी की रिक्वायरमेंट है। पीआरटी में मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड कंप्यूटर। इसके लिए सैलरी आपको 15 to 20K प्रोवाइड की जाएंगी। लाइब्रेरियन है, जिसके लिए सैलरी 15 से 20,000 आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में कुछ क्लर्क की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी व्यवस्था होंगी। एकोमोडेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आउटसाइडर्स, अनट्रेन्ड एंड रिटायर्ड टीचर्स में ऑल्सो अप्लाई। तो ये कुछ जानकारी है जिसमें आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में पार्ट ले सकते हैं। रांची से ये वैकेंसी आ रही है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि लेडी केसी रॉय मेमोरियल स्कूल से आ रही है। ये भी झारखंड से ही वैकेंसी है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टीचर्स की। पीजीटी में बात करें तो कंप्यूटर साइंस की सिर्फ एक वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी में 6 to 10th क्लास के लिए इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट और बीएड होना चाहिए, 2 years का एक्सपीरियंस। पीआरटी में बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और साइंस की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और 2 वर्षों का अनुभव। मदर टीचर की रिक्वायरमेंट है, प्ले स्कूल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। आगे बात करें तो सैलरी एज़ पर सीबीएसई नॉर्म, जो सीबीएसई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। टीचर्स विद एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड स्कूल या आईसीएसई स्कूल विल बी प्रेफर्ड। कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज़ अ मस्ट। तो ये कुछ प्री रिक्विसाइट हैं आपके। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट द डिटेल रिज्यूम अलॉन्ग विद हैंड रिटन एप्लीकेशन एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट द स्कूल ऑफिस बाई हैंड, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या नहीं तो ईमेल के माध्यम से। careers@ikcrms.edu.in इस मेल आईडी पर आप 28 अगस्त 2023 से पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है, हैंड रिटन एप्लीकेशन और साथ में रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगली वैकेंसी जो कि जीडी गोइंका से आ रही है, जो कि दरभंगा में है। दरभंगा जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है प्री प्राइमरी टीचर की, जिसको मदर टीचर भी कहते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या एनटीटी मांगा गया है, साथ में डीएलएड। पीआरटी में भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आईटी की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, डीएलएड या बीएड मांगा गया है। टीजीटी में ग्रेजुएट हो या बीएड हो, ग्रेजुएट साथ में बीएड हो। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत की रिक्वायरमेंट है और आईटी की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कंप्यूटर टीचर की। पीजीटी में जिसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है, साथ में बीएड, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और आईटी। वार्डन की भी रिक्वायरमेंट है और ये सभी फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं। प्लीज़ सेंड योर अपडेटेड रिज्यूम सीवी, यानी आपको अपना सीवी सेंड करना है इस मेल आईडी पर, careers@gdgoenka.darbhanga.com, यानी तो एक सेकंड ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन है, gdgoenka.darbhanga@gmail.com। तो ये सारी इस मेल आईडी पर आपको अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो एज़ पर दी पर्क्स ऑफ जीडी गोइंका ग्रुप न्यू दिल्ली, तो जीडी गोइंका ग्रुप की जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। तो सैलरी जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में अच्छी होती है, तो देख लेंगे। आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। अगली वैकेंसी डीएवी स्कूल से आ रही है, डीएवी पब्लिक स्कूल एनटीपीसी से, जो कि फरीदाबाद में है। फरीदाबाद जो कि एनसीआर के पार्ट में आता है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पीजीटी इकोनॉमिक्स की, पीजीटी इंग्लिश की, बिजनेस स्टडीज़ की, टीजीटी सोशल साइंस की, टीजीटी म्यूजिक की, टीजीटी कंप्यूटर की, पीआरटी जनरल, एंटिटी और रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, साथ में अकाउंट्स असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट शुड बी एज पर द सीबीएसई नॉर्म्स, जो सीबीएसई के नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम द स्कूल ऑफिस बिटवीन 9 AM to 12 noon, 9 से 12 बजे के बीच में आप स्कूल के रिसेप्शन से पेमेंट फॉर्म ले सकते हैं। पेमेंट आपका लगेगा 300 रुपीज़ का, और सभी वर्किंग डेज में आप जा करके किसी भी वर्किंग डेज पे एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं 300 रुपीज़ के पेमेंट के बाद। सेम कैन बी डाउनलोडेड, या नहीं तो आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है www.davntpcfbd.in। आपको ये ब्लर दिख रहा होगा तो मैंने मेंशन कर दिया है। एंड पेमेंट कैन बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म सबमिशन के वक्त आपको पेमेंट करना पड़ेगा ₹300 का। लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। 31 अगस्त लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ इज 31 अगस्त 2023। जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी। अगली वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि जेएसएस महाविद्यापीठ जेएसएस पब्लिक स्कूल से आ रही है, जो कि नोएडा एनसीआर में पड़ता है, जो कि सेक्टर 61 में है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वाइस प्रिंसिपल की, जिसके पास 10 वर्षों का अनुभव हो किसी रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का।
सीनियर कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है 6 to 10th के लिए, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए। प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है क्लास 1 to 4th के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड हो। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी और टीजीटी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड मांगा गया है। फॉरेन लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन फ्रेंच मांगी गई, फ्रेंच में मांगी गई है। पीआरटी इंग्लिश और हिंदी की रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए आपके पास। नर्सरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद एनटीटी या बीएड मांगा गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, साथ में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं। कैंडिडेट्स जिनके पास 3 से 5 वर्षों का अनुभव हो किसी रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का, और सीटेट या सीटेट या कोई भी स्टेट टेट क्वालिफाइड हो, वो एलिजिबल होंगे टीजीटी और पीआरटी के लिए। और पीजीटी में तो सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी जानकारी है। सैलरी एज़ पर दी स्कूल नॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में आपको डीए और एचआरए भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 10 दिनों के भीतर में। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन द पेमेंट ऑफ ₹100 अवेलेबल एट स्कूल रिसेप्शन ऑन ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम 9 AM to 2 PM। पेमेंट आपको ₹100 की लगेगी। स्कूल के रिसेप्शन से ही आपको हार्ड कॉपी फॉर्म लेना है। ₹100 की पेमेंट के बाद 9 AM to 2 PM के बीच में ऑल वर्किंग डेज में आप ये फॉर्म ले सकते हैं, और नहीं तो फॉर्म आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि जेएसएस महाविद्यापीठ पब्लिक स्कूल से आ रही थी, जो कि नोएडा में पड़ता है। तो इतनी सारी वैकेंसीज थी जिसे आज हमने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू।